कूटा जो है थोड़ा टूरिस्टी प्लेस है, आपको रश मिलेगा, टूरिस्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड जैसे कि मैंने बताया सुवेनियर शॉपिंग एंड इधर मार्केट्स वगैरह हैं, आर्ट मार्केट वगैरह। बाकी चांगू थोड़ा बोहेमियन वाइब है, जैसे कि लेट बैक जो लोग होते हैं थोड़ा कि 15-20 दिन एक जगह रुकना है, चांगू की वैसी वाइब है। तो अराउंड 7 दिन हो गए, मैं सेमिनियाक भी रुक लिया, उलुवातू भी रुक लिया, नूसा पेनिदा हुआ आया एंड आज कूटा में पहला दिन है। तो मैं आपको जगहों के बीच डिफरेंस बता देता हूँ। सेमिनियाक थोड़ा सा हाई एंड एरिया है, इन द सेंस कि होटल्स हॉस्टल्स थोड़े आपको महंगे मिलेंगे एंड रेस्टोरेंट्स भी थोड़े हाई एंड है। बाकी मैं क्योंकि वरुंग से खा रहा था जो इनके लोकल रेस्टोरेंट होते हैं, तो मेरे को कुछ इतने एक्सपेंसिव लगे नहीं। अगर आप प्रॉपर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में बैठोगे तो वो तो किसी भी जगह एक्सपेंसिव हो सकते हैं। बाकी फिर मैं उलुवातू गया था, वो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट इन द सेंस ज़्यादा पेड़ वेड़ थे एंड पार्टी वाला एरिया नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा सर्फिंग होती है। तो अगर आपको सर्फिंग वगैरह में इंटरेस्ट हो तो आप उलुवातू जा सकते हो। उसके अलावा अब मैं आ गया हूँ कूटा। चांगू में रुका नहीं, बट मैंने नेट पे जैसा पढ़ा मैं आपको चांगू और कूटा के बीच डिफरेंस बता देता हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में, एक नए दिन में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं आ चुका हूँ कूटा में। आज सुबह मेरी फेरी थी नूसा पेनिदा से, सनूर पोर्ट में मैं पहुँच गया था। फिर वहाँ से मैं कूटा की तरफ आ गया। इधर तो मैं कूटा रुक सकता था या फिर मैं चांगू रुक सकता था। तो मैंने नेट पे देखा कि भाई कौन सा बेटर है, तो मेरे को कंपैरिजन मैंने जब करा एंड प्रोज एंड कॉन्स देखे तो मेरे को लगा कि भाई कूटा रुकना चाहिए। बाकी कूटा फेमस है अपनी सर्फिंग के लिए एंड बीचेस के लिए। एंड अभी मैं कूटा बीच पे हूँ जो यहाँ की सबसे पॉपुलर बीच है। तो मैंने सोचा कि यार व्लॉग यहीं से शुरू किया जाए। बाकी कूटा में और जो पॉपुलर चीज़ें हैं वो है यहाँ की मार्केट्स एंड सुवेनियर शॉपिंग एंड यहाँ के मॉल्स। कूटा बीच के जस्ट पैरेलल में एक मॉल है जहाँ पे हम जाएंगे। बाकी अभी मैं आपको कूटा बीच दिखाता हूँ, जिस पॉइंट में मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ से कूटा बीच कुछ ऐसी लगती है। आप ये देखोगे तो जैसे कि बाली एक हिंदू प्लेस है, तो बड़ी जगह ऐसी ऑफरिंग्स वगैरह होती हैं। आप देखो, ये मैंने पहले भी दिखाई थी व्लॉग्स में, ये आपको बतेरी जगह दिखेंगी रोड्स पे भी एंड ऐसी कुछ ऑफरिंग दिखती हैं। बाकी अभी मैं आपको कूटा बीच दिखाता हूँ। देखो ऐसी कुछ लगती है कूटा बीच, ऐसे नज़ारे हैं कूटा बीच के। जैसे कि मैंने बताया कि कूटा लोग सर्फिंग के लिए आते हैं, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जो लोग सर्फिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पे सर्फर्स सीख रहे हैं या कर रहे हैं प्रॉपरली। तो मेरे सामने वो सर्फर्स खड़े हैं, आप देखो। बाकी ऐसे कुछ ये नज़ारे हैं कूटा बीच के। यहाँ पे ऐसी सैंड पड़ी है, आप यहाँ पे सनबेड वगैरह मेरे को भी दिख नहीं रहा जहाँ पे आप बैठ सको। बाकी कल जब मैं नूसा पेनिदा में था तो शायद कल इनका कोई फेस्टिवल था, तो बहुत ही जाम सा लगा हुआ था नूसा पेनिदा में। एंड मेरे को उससे भी याद आया कि फेस्टिवल था। मेरे को ये ज्यादा ऑफरिंग्स दिख रही हैं आज, मतलब इतनी मैंने देखी नहीं। ये देखो आप, ये इतनी सारी ऑफरिंग्स पड़ी हैं। तो नूसा पेनिदा में जब मैं था, सुबह आ रहा था, तो मैं काफी जाम में फंसा था। मतलब क्योंकि मैं स्कूटी पे था तो मैं निकल गया था, बट जो बड़ी कार्स थी टूर्स वाली वो थोड़ी फंसी हुई थी। बाकी सामने से बीच कुछ ऐसी लगती है। ये दोस्तों जस्ट मैं कूटा बीच के फ्रंट में आ गया, मैं अभी इसके पीछे था जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये लिखा कूटा बीच सनसेट इन द पैराडाइज, कुछ ऐसा ये बैनर सा है एंड ऐसा कुछ ये सिटिंग एरिया है। इसके जस्ट पैरेलल ये रोड है एंड अगर हम सीधे जाएंगे तो लेफ्ट में एक मॉल आता है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मैं अभी कूटा बीच पे ही वॉक कर रहा था ऐसे किसी पाथ पे, एंड मेरे को एक ये स्केटबोर्डिंग अरीना टाइप दिखा। आप देखो, है ना इंटरेस्टिंग। नो वरीज, गो अहेड, नो वरीज। या थैंक यू। तो दोस्तों ऐसा कुछ ये स्केटबोर्डिंग अरीना है। मैंने कम ही जगह देखा है ये, शायद मैंने वियतनाम में देखा था। बाकी ये बच्चा कर रहा है, आप देखो। टफ स्पोर्ट है, लगता आसान है कि बस आगे जाना होता है, बट डिफिकल्ट है जब आप इसमें मूव्स करो। दोस्तों मैं एक और पॉइंट पे आ गया कूटा बीच पे, एंड यहाँ पे तो मेरे को बहुत सर्फर दिख रहे हैं। करीबन 15 लोग होंगे जो सर्फिंग कर रहे होंगे। आप देखो, इसीलिए पॉपुलर है कूटा सर्फिंग के लिए। उलुवातू भी है बट इधर भी काफी लोग हैं, मतलब अच्छी खासी जनता है। अगर आप देखो, सीख रहे हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, ऐसी कुछ वाइब है कूटा बीच की। अच्छी वाइब है यार, मजेदार है, मतलब बैठने लायक जगह है।
बाकी दोस्तों अब मैं कूटा बीच से निकल के पैरेलली ऐसी कोई रोड है इस पे वॉक करने आ गया। ऐसा सा कुछ ये फुटपाथ सा है। बाकी आज 26 मार्च है, मैं 19 मार्च को बाली आया था, तो अराउंड 7 दिन हो गए। मैं सेमिनियाक भी रुक लिया, उलुवातू भी रुक लिया, नूसा पेनिदा हुआ आया, एंड आज कूटा में पहला दिन है। तो मैं आपको जगहों के बीच डिफरेंस बता देता हूँ। सेमिनियाक थोड़ा सा हाई एंड एरिया है, इन द सेंस कि होटल्स हॉस्टल्स थोड़े आपको महंगे मिलेंगे एंड रेस्टोरेंट्स भी थोड़े हाई एंड है। बाकी मैं क्योंकि वरुंग से खा रहा था, जो इनके लोकल रेस्टोरेंट होते हैं, तो मेरे को कुछ इतने एक्सपेंसिव लगे नहीं। अगर आप प्रॉपर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में बैठोगे तो वो तो किसी भी जगह एक्सपेंसिव हो सकते हैं। बाकी फिर मैं उलुवातू गया था, वो फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट इन द सेंस ज़्यादा पेड़ वेड़ थे एंड पार्टी वाला एरिया नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा सर्फिंग होती है। तो अगर आपको सर्फिंग वगैरह में इंटरेस्ट हो तो आप उलुवातू जा सकते हो। उसके अलावा अब मैं आ गया हूँ कूटा। चांगू में रुका नहीं, बट मैंने नेट पे जैसा पढ़ा, मैं आपको चांगू और कूटा के बीच डिफरेंस बता देता हूँ। कूटा जो है थोड़ा टूरिस्टी प्लेस है, आपको रश मिलेगा, टूरिस्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड जैसे कि मैंने बताया, सुवेनियर शॉपिंग एंड इधर मार्केट्स वगैरह हैं, आर्ट मार्केट वगैरह। बाकी चांगू थोड़ा बोहेमियन वाइब है, जैसे कि लेट बैक जो लोग होते हैं, थोड़ा कि 15-20 दिन एक जगह रुकना है, चांगू की वैसी वाइब है। एंड चांगू और कूटा दोनों ही थोड़े रश वाले एरिया हैं। रात में इधर जाम वाम लग जाता है स्कूटीज का एंड कार्स का, तो वो आप प्रिपेयर होके आना। सेमिनियाक में नहीं था इतना कुछ रश, एंड उलुवातू में तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहाँ इतना क्राउड नहीं है अभी। बाकी जिस स्ट्रीट पे वॉक कर रहा हूँ वो स्ट्रीट ऐसी लगती है, आप देखो, मैं उस पाथ से किसी से वॉक करके आ रहा हूँ यहाँ से, एंड मैं ऐसे किसी एरिया में आ गया, देखो आप। एंड अभी मेरे को सीधा वॉक करके जाना है, सेम पाथ पे चलते हैं। एंड फिर मैं आपको इनकी मार्केट दिखाता हूँ, जिसके लिए कूटा फेमस है। सिमिलर टी शर्ट्स मिलती हैं, जैसे मैंने सेमिनाक में ली थी, उलुवातू में भी वही मिल रही थी, इधर भी सिमिलर थी। जब मैं आ रहा था अपने हॉस्टल से मैंने देखी। सुविनियर थोड़े से डिफरेंट थे, इधर लकड़ी का सामान ज़्यादा था एंड सिल्वर का। बाकी वही गले की माला, रिंग्स वगैरह ये सब मिलता है। तो सुविनियर मार्केट की तरफ पहुँच जाऊँ, फिर आपको दिखाता हूँ। एंड दूसरा इधर एक ये मॉल है, मॉल में अंदर चलता हूँ, आपको मॉल दिखाता हूँ। एक ये दोस्तों मैं मॉल के सामने आ गया, शायद बीच वॉक है नाम मॉल का। एंड ये जस्ट कूटा बीच के पैरेलल है, तो अंदर चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको मॉल। दोस्तों आ गया मैं इनके मॉल के अंदर, एंड आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला शोरूम एक तो डियोर का, ये अपने दिल्ली में भी है, सिलेक्ट सिटी वॉक या एम्बियंस मॉल में डियोर का शोरूम। एंड मेरे लेफ्ट में ये ओनित्सुका टाइगर का शोरूम, ये भी सिटी वॉक में है। दोस्तों 3rd फ्लोर पे था, एंड 3rd फ्लोर पे ऐसा कुछ इनका ये फूड कोर्ट लगता है, आप देखो ये ऐसा कुछ। एंड बाकी ये इनका फूड कोर्ट, ये ऐसी कुछ डिशेस, ये इंडोनेशियन डिशेस हैं। ये चिकन मीट बॉल है। बाकी आप देखो, इधर चलते हैं अब। दोस्तों मैं जस्ट कूटा बीच से निकला था, एंड मेरे को ये दिखे, ये हॉर्स कैरेजेस, इस पे आप बैठ सकते हो। इसे पीछे कुछ लोग बैठ रहे हैं, पहली बार देखे मैंने ये बाली में, हफ्ता हो गया। बाकी ऐसे कुछ लगते हैं। एंड हमने इस सामने वाली स्ट्रीट पे जाना है, जहाँ पे सुवेनियर्स कपड़े वगैरह मिलते हैं, वहाँ पहुँचता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। बाकी कूटा की स्ट्रीट्स कुछ ऐसी लगती हैं, आप देखो। वो मॉल था जिसमें हम हुआ है। दोस्तों शाम के 6:15 हो रहे थे, और मैं मॉल देखने के बाद फिर कूटा बीच चला गया था। एंड अब मैं इनकी मार्केट की तरफ आ गया हूँ, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में मिलता क्या है। तो सारी शॉप्स में ये सिमिलर सामान है, जैसे ये, एंड फिर ऐसी कुछ ही टी शर्ट्स देखो, जिस पे सर्फ चांगू लिखा है, कूटा बाली। हर शॉप पे सिमिलर सा सामान है। बाकी ऐसी ये स्ट्रीट है, आगे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ सामने से कहीं से आ रहा हूँ, इसके जस्ट उस तरफ कूटा बीच है, एंड कूटा बीच के सामने मॉल था। बाकी ये ऐसी कुछ शॉप्स हैं, ये फैनी पैक्स, एंड ये ऐसी कुछ वॉचेस, एंड ये ऐसी टी शर्ट्स, जो मैंने कहा कि हर शॉप पे सिमिलर है। अब हमने आगे से राइट जाना है, इधर भी कुछ शॉप्स,
ये दोस्तों मैं एक बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रीट पे आ गया। वो सामने के वो कपड़ों की स्ट्रीट थी, ज़्यादा शॉप्स नहीं थी। एंड अभी एक डिफरेंट स्ट्रीट, यहाँ पे ऐसे ये रेस्टोरेंट है। आगे चलते हैं, देखता हूँ क्या है। हाँ, ये पूरी स्ट्रीट पे रेस्टोरेंट टाइप सी हैं। आप देखो, एक ये रहा सामने मीखा करके, एंड उसके पीछे बाली सैंड रिजॉर्ट। ये है शायद वो रिजॉर्ट, ये क्या नाम था इसका, बाली सैंड रिजॉर्ट ऐसा कुछ लगता है ये। दोस्तों मैं ठीक स्ट्रीट पे चल रहा था, कन्फ्यूजन हो गई थी, फिर मैं यू टर्न लेके गया एंड फिर वापसी स्ट्रीट पे आ गया। इधर भी कुछ शॉप्स है, मैं दिखाता हूँ आपको। फिर यहाँ से हमने सीधा जाके राइट लेना है। तो ऐसी कुछ ये सुवेनियर शॉप्स हैं, ये बैग्स वगैरह आप देखो, एंड ये पूरी लाइन शॉप्स की है। एंड सीधे से राइट जाऊंगा तो मेरा हॉस्टल आ जाएगा। दोस्तों एक ही शॉप में आ गया था मैं, ऐसी कुछ ही एंटीक सुवेनियर्स की शॉप है। आप देखो ऐसे कुछ इधर सामान मिलते हैं, मैं पास से दिखाता हूँ। जैसे कि ये सब वॉल हैंगिंग्स के लिए, एंड फिर ऐसे कुछ है गिटार। बाकी अच्छी शॉप है। मैंने वो जो सरोंग कहते हैं, जो टेंपल के अंदर जाने के लिए पहनने होते हैं, वैसे 2 ले लिए। मैं आपको दिखाता हूँ इसे कि मैंने क्या मतलब किस कलर के और किस पैटर्न के लिए हैं। बाकी ये ऐसी कुछ शॉप है, आप देखो कूल शॉप है। मतलब कभी आप आओ तो कूटा बीच के जस्ट पैरेलल है, आ जाना। एंड अंकल आंटी मिलेंगे, कुछ खरीद लेना, है कि नहीं। ऐसी कुछ ये पेंटिंग्स है, ये सारा सामान इनके पास, एंड ऐसी कुछ ही प्लेट्स। दोस्तों रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं अपने हॉस्टल से निकल गया हूँ कूटा की पार्टी स्ट्रीट देखने। वैसे तो सब कुछ बंद हो चुका है, शॉप्स वगैरह। वही शॉप्स रात में खुली रहती हैं जो मैंने आपको शाम को इवनिंग में दिखाई, अराउंड 6 साढ़े 6 बजे। फिर मैं अपने हॉस्टल आ गया था थोड़ा रेस्ट करने। बाकी अभी मैं पार्टी स्ट्रीट की तरफ वॉक करने जा रहा हूँ। मैंने डिनर कर लिया था, आज इंडियन खा लिया, उस दौरान मैंने शूट नहीं करा। बाकी ऐसी कुछ ही कूटा की स्ट्रीट्स लगती हैं। ये देखो शॉप्स ना क्लोज हो गई, पूरे बाली में जल्दी क्लोज हो जाती हैं। एंड ऐसी कुछ ही स्ट्रीट्स हैं, काफी तेज चलाते हैं पूरे बाली में ये। बाकी पूरे बाली में मैंने नोट करा, सेमिनियाक में, उल्लुवातू में सारी चीजें 10 बजे क्लोज हो जाती हैं। 11 भी मतलब इनके लिए लेट है। बाकी ये स्ट्रीट है, नाइट टाइम है, कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा। जहाँ पे इनकी पॉपुलर पार्टी स्ट्रीट है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ एंड दिखाता हूँ वहाँ कैसी वाइब है। यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, वॉक करके जा रहा हूँ एंड वहाँ मिलता हूँ आपसे। दोस्तों रात के 10:30 बजे इकलौती एक ये और सामने वाली एक ये शॉप खुली है। देखो ये होते हैं भाई मेहनती लोग, कि काम करना है, सामान सेल करना है। बाकी दोस्तों ऐसी कुछ स्ट्रीट्स हैं कूटा की, आप देखो। आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट स्पा वाले मिलेंगे, करेंसी एक्सचेंज वाले मिलेंगे। जैसे कि ये कि आ गया करेंसी एक्सचेंज, ऐसी शॉप्स। एंड लेफ्ट में या राइट में स्पा वाले, एंड बाकी रेस्टोरेंट वगैरह है। जैसे कि आ गया सामने रेस्टोरेंट। बाकी क्योंकि जैसे कि मैंने बताया लेट नाइट हो गई है तो पूरी सड़कें खाली हैं। इधर तो फिर भी थोड़ी सी रोशनी है, जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया था। बाकी आप ऐसी कुछ वाइब है कूटा की। ये दोस्तों बड़ा चलने के बाद करीबन 1.5-2 किलोमीटर से चल रहा हूँ। थोड़ी सी लाइवली स्ट्रीट आई है एंड ऐसी कुछ स्ट्रीट है, आप देखो। इधर रोशनी थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग शूट करा जाए। बाकी ऐसी कुछ स्ट्रीट है। ये दोस्तों एक छोटा सा क्लब टाइप आप कह लो, पूल टेबल भी पड़ी है अंदर। ये देखो ये पूल टेबल है ना, कुल छोटा सा बना रखा है। एंड इसके साथ में ओवर रूम, यहाँ से मैं खाना खाता रहा हूँ अब तक। ये दोस्तों वो स्ट्रीट जिसमें वॉक कर रहा हूँ, यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर और दूर है पार्टी स्ट्रीट, जहाँ हमने जाना है। बाकी ऐसी कुछ ये शॉप्स हैं, उसके साथ में मनी चेंजर वाला। नो मैन थैंक्स, नो बॉस थैंक्स। दोस्तों सुन ही लिया होगा आपने भाई क्या बोल रहा था, क्या चाहिए।
ये आते जाते पूछते रहते हैं, मैं मना कर देता हूँ। बाकी अब क्या करें, इनका काम है। ऐसे कुछ क्लब्स वगैरह यहाँ पे, क्लब्स पब्स कह लो, ऐसी कुछ वाइब है। ये रहा। एंड ऐसी कुछ स्ट्रीट है कूटा की, सही यार। एंड यहाँ पे ये इंडो मार्ट है तो सामने आ रखा है। यहाँ पे 7-Eleven नहीं है, एक ये इंडो मार्ट है और शायद एक के सर्कल करके चीज़ है, वो आगे आता है तो दिखाता हूँ। बाकी सामने ये देखो इस क्लब की वाइब, ये मैंने दिन में भी देखा था। मतलब डबल स्टोरी जबरदस्त बना रखा है ना, इसकी वाइब थोड़ी हैपनिंग सी है, मतलब लाइवली सी। रेस्टोरेंट है, क्लब नहीं है। ये देखो अंदर वो जो लाइव बैंड होता है वैसा कुछ चल रहा है। बस इतनी स्ट्रीट है, खत्म हो गई अब। मतलब पार्टी स्ट्रीट तो और आगे है, वहां भी चलना है हमने। दोस्तों करीबन और 200 मीटर आगे है कूटा की पार्टी स्ट्रीट। बाकी यहाँ से सीधा चल रहा हूँ, 180 मीटर रह गया है तो फिर स्ट्रीट पहुँच जाऊँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसे टैटू स्टूडियो आपको बाली में बतेरे मिल जाएंगे। ये मान लो हर 20 मीटर पे ऐसे टैटू स्टूडियोज हैं, जैसे हमने थाईलैंड में देखे थे, पटाया में या फुकेट में, तो ऐसे बतेरे टैटू स्टूडियोज हैं। बाकी ये बस यहाँ से शायद और 50 मीटर लेफ्ट या राइट पे है वो पार्टी स्ट्रीट, वहाँ पहुँच जाऊँ फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों मैं उस स्ट्रीट पे आ गया, बट कई बार गूगल मैप्स इतना दिमाग खराब करते हैं, अब मेरे को फिर पता नहीं कहाँ 2.5 किलोमीटर पीछे दिखा रहा है। अब देखो यार, मैं इस स्ट्रीट पे आया हूँ एंड इस स्ट्रीट पे कुछ भी नहीं है। मेरा हॉस्टल जिस स्ट्रीट पे है उसी स्ट्रीट पे 2 किलोमीटर मेरे को आगे चलना था, 1.5 या 2 किलोमीटर, एंड फिर आ जाता वो पार्टी स्ट्रीट। बट ये ऐसा कुछ एरिया आ गया। आप देखो, अब ढूंढता हूँ पार्टी एरिया या फिर ग्रैब बुलाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। क्योंकि यार कूटा आए हैं, पार्टी स्ट्रीट तो देखनी है, वो देख के जाएंगे यहाँ से। दोस्तों मैंने ना अभी गूगल पे सर्च करा कि पार्टी स्ट्रीट इन कूटा, तो जिस स्ट्रीट पे हमने जाना था उसका नाम था जलान राया लीजन करके, एंड उसी स्ट्रीट पे मेरा हॉस्टल है। अब मैंने सर्च करा कि भाई ये स्ट्रीट कहाँ पे है, तो ना एक मैंने साइट खोली, लिंक खोली, उसमें लिखा था कि इधर ना कोई स्पेसिफिक स्ट्रीट नहीं है पार्टी के लिए, जैसे कि पटाया में है स्ट्रीट, फुकेट में है, मैं फुकेट वाली स्ट्रीट का नाम भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या बांग्ला रोड थी क्या थी, एंड जैसे पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट है, पूरी एक वॉकिंग स्ट्रीट है। इधर गूगल दिखा रहा है कि सारी चीज़ें ना स्कैटर्ड है, तो मैं बस रोड पे निकल गया हूँ, शायद कि सीधा आ जाए पार्टी स्ट्रीट, वरना हम कूटा बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे भी क्लब्स वगैरह है, वहाँ पे देख लेंगे। बाकी मैं ऐसे किसी रोड पे वॉक कर रहा हूँ। ये ट्रैफिक देखो आप, जो कार वाले आगे पीछे जा रहे होंगे वो सोच रहे होंगे भाई रात के 11 बज रहे हैं, ये क्या रिकॉर्डिंग करे जा रहा है। बट पहुँच जाऊँ पार्टी स्ट्रीट, ढूंढ रहा हूँ मैं भी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया स्पेसिफिक नहीं है इधर कोई स्ट्रीट, स्कैटर्ड है क्लब्स। बाकी ये रोड क्रॉस कर लूँ मैं, फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों मैं ये रोड के बीच में कहीं खड़ा हूँ एंड मैंने ग्रैब बुला लिया कूटा बीच के लिए, वहीं पहुँच के देखेंगे कि यहाँ का क्या पार्टी सीन है। बाकी ऐसा कुछ ट्रैफिक है जिसके लिए कूटा और चांगू फेमस है अपने ट्रैफिक के लिए, ये तो कुछ भी नहीं है, लंबा लंबा जाम लगता है। मैं शायद अलग रोड पे हूँ जहाँ पे मेरे को जाम नहीं दिख रहा, वैसे ऐसी कुछ इनकी स्ट्रीट्स हैं। दोस्तों पहुंच गया मैं कूटा बीच ग्रैब बुला के, जैसा कि आपने जर्नी देखी होगी। मेरे को तो इधर भी कोई क्लब्स वगैरह नहीं दिख रहे, बाकी ढूंढता हूँ अब कुछ मिल जाए स्ट्रीट वगैरह ऐसी, तो या तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा, मेरी किस्मत ख़राब है, या इधर ऐसा कुछ पार्टी सीन है ही नहीं। मतलब आप देखो ये कूटा बीच है,
जिसमें हम दिन में आए थे, लेफ्ट साइड पे है कूटा बीच एंड ये इसके राइट साइड में ऐसी शॉप्स है। पार्टी स्ट्रीट तो मेरे को कहीं दिख नहीं रही, मे बी और आगे चल के हो। बाकी इसी स्ट्रीट पे अब देखूंगा कुछ मिले पार्टी का आप लोगों को दिखाने के लिए। अब कहीं और नहीं जाऊंगा क्योंकि सारी चीज़ें यार स्कैटर्ड है, मतलब 4-5 क्लब्स जैसे जिनको पार्टी करनी होती है वो तो किसी भी क्लब में घुस जाएं, बट हमें तो पार्टी स्ट्रीट की फ़ील लेनी है। जैसी वियतनाम में थी होची मिन सिटी में बुएवन स्ट्रीट, या फिर थाईलैंड में थी, तो फिर ऐसी कोई हमें स्ट्रीट देखनी है जो मिल जाए। अगर स्कैटर्ड क्लब्स ही हुए 4-5 तो बस फिर वो देख के चलेंगे। एंड ये राइट में ऐसा कुछ हार्ड रॉक होटल बाली। मेरे को उम्मीद तो इधर भी कम ही लग रही है कि कोई स्ट्रीट होगी, बाकी ढूंढते हैं शायद मिल जाए। एंड ये मेरे लेफ़्ट में कूटा बीच की एंट्री, यहाँ से आप जा सकते हो। अभी मैं स्ट्रेट वॉक कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों एक बात शेयर करता हूँ, इंडोनेशिया बाली में मेरे को 7 दिन हो गए एंड इन 7 दिन में मेरे को एक चीज़ इतनी बढ़िया लगी, यहाँ पे जो वरुंग्स लोग ऑपरेट करते हैं रेस्टोरेंट्स, भाई साहब इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं। जैसे मैं एक वरुंग पे गया, वहाँ पे एक चीज़ नहीं थी तो उसने कहा कि मैं बगल वाले अपने फ्रेंड से मांग लेता हूँ जिसका बगल में वरुंग था, तो वो ऑरेंज जूस वहाँ से ले आया। उसके अलावा कल एक वरुंग में मैं गया नूसा पेनिदा में, वहाँ पे मैंने उस बंदे से बोला कि ऑमलेट चाहिए, शायद मर्तबाक था डिश का नाम। मैंने उससे बोला कि ऑमलेट चाहिए, तो यार उसकी गैस ख़त्म हो गई थी। 10 मिनट तक वो मेरे लिए अपने फ्रेंड के साथ जाके गैस ढूंढता रहा कि यार वो तवा जल जाए या फिर पैन जो उसका होता है जिस पर उसने बनाना था वो जल जाए। तो सोचो भाई इतने अच्छे लोग हैं। बाकी अभी भी आई नहीं है स्ट्रीट, देखो एम्प्टी पड़ी है। ये राइट में शायद एक क्लब होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। इकलौता एक ही क्लब है जो अभी तक आया है, इसका नाम है कूटा बेक्स करके। थोड़ा पास चलते हैं, ऐसा कुछ ये रेस्टोरेंट ही है, क्लब तो मैं क्या ही कहूँ, ऐसी कुछ इसकी वाइब है। बाकी हम दोबारा इधर चलते हैं। तो मैं कह रहा था कि यार इतने मतलब फ्रेंडली और इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं कि वो बंदा 10 मिनट तक मेरे लिए गैस ढूंढता रहा एंड फिर गैस लेके आया एंड फिर उसने ऑमलेट सा बनाया। तो यार ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी, कितने हार्ड वर्किंग लोग हैं। बाकी शायद आ गया मैं पार्टी स्ट्रीट पे, शायद ये स्ट्रीट है। लाइटों से मैं जज कर रहा हूँ कि लाइटें इतनी चल रही हैं तो शायद यहीं होती होगी इनकी पार्टी। बाकी दिन में मैं देख गया था फ्लैप जैक्स बाली करके, ऐसी कुछ इनकी स्ट्रीट्स हैं। आगे पहुंच जाऊं फिर दिखाता हूं। तो वॉक करते करते ये मॉल के सामने आ गया, जो मॉल हमने दिन में देख लिया था, शायद बीच वॉक नाम था इस मॉल का। देखो इधर भी मेरे को कोई पार्टी स्ट्रीट नहीं दिख रही। क्लब्स हैं स्कैटर्ड, इधर एक दो सेम राइट साइड पे, बट कुछ भी ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक हो। लाइटें ये मॉल की वजह से जल रही हैं। एक ये रिजॉर्ट, मेरे को तो इधर कुछ भी नहीं दिख रहा ऐसा पार्टी वाला है सच, बट कोई नहीं, चलते रहेंगे। और आगे 1-1.5 किलोमीटर टाइम है अपने पास, 11:30 हो रहे हैं रात के। बाकी ये हैं कूटा की स्ट्रीट्स, अगर आप कभी आओ एंड आने का प्लान करो। बाकी एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से दोस्तों, कि अगर कभी भी शॉपिंग करनी हो बाली आके तो कूटा बढ़िया जगह है। मैंने शाम को स्लीवलेस टी शर्ट्स टाइप ली 250 इंडियन रुपीज़ की एंड 3 ली मैंने 1000 या 1100 रुपये की 3। तो कभी आओ तो सेमिनियाक वगैरह से मत लेना, वहाँ के लोग इतना बार्गेन भी नहीं करते एंड एक्सपेंसिव देते हैं, तो फ़ायदा नहीं। मैंने इधर से ली थी एंड मेरे को काफ़ी सही मिली थी, इधर से या फिर उबुद से। तो फिर इधर कूटा से ले लेना या फिर उबुद से ले लेना। सेमिनियाक में 400,000 की टी शर्ट, 300,000 एक्सपेंसिव है ना यार स्लीवलेस के लिए, जैकेट थोड़ी है। तो फिर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कूटा से शॉपिंग कर लेना या फिर उबुद जाके कर लेना। उबुद में भी मैंने सुना है, मैंने अभी गया नहीं हूँ, बट उबुद में भी शॉपिंग अच्छी होती है। मैं ऐसे किसी स्ट्रीट पे आ गया, देखो अभी तक नहीं मिली मेरे को कोई पार्टी स्ट्रीट। इस मॉल में आए थे हम शाम को, बीच वॉक करके जो मॉल है, बंद हो गया अब तो। ये देखो इतनी लाइटें जल रही हैं, ऐसे दिवाली हो। चलता हूँ मैं अब इस तरफ वापस, आगे कुछ देखते हैं मिलता है कि नहीं। ये दोस्तों थोड़े बहुत
रेस्टोरेंट्स एंड हल्की बहुत म्यूज़िक स्टार्ट हो गया। ऐसे कुछ लगते हैं ये। इस पाथ से मैं वॉक कर रहा हूँ एंड यहाँ की ऐसी कुछ वाइब है। रेस्टोरेंट्स ही हैं मेजरली, कोई क्लब्स वगैरह नहीं है। दोस्तों पार्टी स्ट्रीट तो मिली नहीं, बट मैं जस्ट बीच के सामने आ गया, कूटा बीच के सामने। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइटिंग कूटा बीच की लग कैसे रही है। रात के शायद 12 बज रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दिन में तो हम इधर से चले गए, बाकी रात में कुछ ऐसी वाइब है, थोड़ी बहुत लाइट जल रही हैं। आप देखो ये जो कूटा बीच लिखा हुआ है, कूटा बीच पैराडाइज। दिन में हम इधर से देख के चले गए, अब मैं बीच में वॉक नहीं कर रहा, अंधेरा हो रखा है काफ़ी। इसी स्ट्रीट पे चलता हूँ मैं वापस, इधर कुछ है नहीं देखने का। बाकी देखो मैं कितनी देर से वॉक कर रहा हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रही पार्टी स्ट्रीट। जैसे कि कुछ होती तो अब तक मिल जाती। मेरे हॉस्टल के पास वाले एरिया में भी नहीं थी एंड इधर भी कुछ नहीं थी एज सच। ये जस्ट बीच के पैरेलल वाला एरिया है जिसमें वॉक कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे को तो मिली नहीं इनकी पार्टी स्ट्रीट, कुछ है ही नहीं यहाँ, सब स्कैटर्ड है जैसे कि मैंने बताया। बाकी पिछले 4-5 व्लॉग से मैं व्लॉग एंड नहीं कर पा रहा। शाम तक व्लॉग बनाता हूँ, फिर मेरे फ़ोन और पावर बैंक दोनों की बैटरी 0% हो जाती है एंड किसी कारण मैं व्लॉग एंड ही नहीं कर पाता। मतलब जहाँ ख़त्म करा होता है वहीं पे व्लॉग रह जाता है। तो फिर बस अब अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। काफ़ी देर हो गई, 12:15 हो रहे होंगे, 12 सवा 12। अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा। बाकी जस्ट कूटा बीच के पैरेलल था, तो अब ये देखो ये ऐसे कुछ वैन में लोग सेल कर रहे हैं। हो सकता है स्वीट डिशेस टाइप हो। इधर इनका कोई हैप्पीनेस डे वगैरह था, कल ख़त्म हो गया वो हैप्पीनेस डे। मैंने जिस शॉप से टी शर्ट ली उन्होंने मेरे को बताया कि हैप्पीनेस डे, तो मेरे को उनसे पता चला। बाकी कल वो एंड हो गया था। नूसा पेनिजा में जब था मैं, तो वहाँ भी वो सेलिब्रेशन टाइप हो रही थी, तो मेरे को अच्छा लगा देख के। बाकी मैं यही कह रहा था दोस्तों, लास्ट के व्लॉग्स ठीक से एंड नहीं कर पा रहा था, उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैं। एंड अब अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, ग्रैब बुलाऊँगा और नहीं चल रहा मैं। एंड आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग एंड बाली के व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। एंड अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, व्लॉग पे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो या कोई सजेशन हो व्लॉगिंग से रिलेटेड। बाकी कल मिलूँगा, कल शायद मैं चांगू जा रहा हूँ। चांगू कूटा से पास ही है, थोड़ा डिफरेंट सी वाइब है, जैसे मैंने दिन में बताया बोहेमियन सी वाइब है। तो कल चांगू जा रहा हूँ मैं। एक ये देखो हॉर्स कैरेज आ गया जो मैंने शाम को दिखाया था। तो कल आपको चांगू में मिलूँगा एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। टेक केयर, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस।